हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एमबी शाला। सो गाइज आज मैं बात करने वाला हूँ आई एम जैप प्रोसेस फॉर द 2026। तो गाइज फाइनली जो है जैप प्रोसेस का आप लोग को नोटिफिकेशन आ गया है, बस इसकी अभी डेट नहीं आई है। तो आई थिंक आप लोगों ने जैप प्रोसेस के बारे में सुना होगा, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था आई थिंक 2-3 महीने पहले। और क्योंकि जो इस बार जैप प्रोसेस होने वाला बहुत लोग इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो जैप प्रोसेस में इस बार जो भी पार्टिसिपेटिंग आई एम है। मैं सारा कुछ बात करने वाला हूँ, क्या इसकी कट ऑफ जाने वाली है और बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये थोड़ा डिफरेंट है कैप प्रोसेस से, ठीक है। और इसमें कैसे इंटरव्यूज सब होने वाले, जीडी पे क्या प्रोसेस होगा और आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए फिर नहीं, क्योंकि वो सब कॉलेज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या प्लेसमेंट सब जा रही है, वो सब सारा हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी कैसे हम लोग की व्हाट्सएप पे एक बी स्कूल क्वेरीज के नाम से एक ग्रुप होगी, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो। मैं जितने भी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे मैं सबसे पहले देता हूँ और बाकी सारे आप एग्जाम्स ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आई एम जो जैप प्रोसेस भी होने वाला है, सिंपली यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे आपका सिर्फ पीआई होगा कैट के बाद, और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट होगा, उसके बाद आपका सिर्फ सीधा मतलब फाइनल एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से होगा। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देयर आर 4 पार्टिसिपेटिंग आई एम, ठीक है, इन द जैप प्रोसेस। आई एम रायपुर, आई एम काशीपुर, आई एम रांची और आई एम त्रिची। देखो यहाँ पे आई एम रायपुर जो है वो लीड यहाँ पे करेगा, मतलब आई एम रायपुर ही जो सब कंडक्ट कराने वाला है जैप प्रोसेस। तो देखो एक जो हो जाता है आपका जो त्रिची हो जाता है और जो आई एम काशीपुर हो जाता है वो बेबी एम्स में आता है, और बाकी जो न्यू एम्स सब में आ जाता है आपको रायपुर और रांची ये सब। बाकी न्यू इसको नहीं बोल सकते हो, काफ़ी अब पुराने हो सब हो चुके, 2010 के आसपास ये सब हो चुका है, ठीक है। तो ये सब हम लोग न्यू ये सब पे अभी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, कौन न्यू है कौन पुराना है, ठीक है। ये सब चार एम्स जो है बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो स्टेप आपका 1 होने वाला है, यहाँ पे आपका प्री इंटरव्यू रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं करते हो रजिस्टर तो आपको पीआई के लिए फिर कॉल नहीं आएगा। उसका स्टेप 2 जो होगा पीआई होगा। उसके बाद जो टेंटेटिव डेट्स आपको जैन सेकेंड वीक आई थिंक होना चाहिए जो जैप प्रोसेस के लिए। अब देखो जैप प्रोसेस क्या इस बार मतलब सब लोग अलग अलग इंटरव्यू लेते हैं या फिर एक साथ लेते जैसे कैप में होता है, वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। बट गाइज 99% चांस है कि आप लोग का जो होगा एक ही यहाँ पे इंटरव्यू होगा, जो आई थिंक किसी भी आप जो भी आपका पर्टिकुलर वेन्यू होगा वहाँ पे आई एम रायपुर जैसा कंडक्ट करेगा। क्योंकि अलग अलग करना तो वो फिर जैप प्रोसेस में आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ज़्यादातर 99% चांसेस है कि आप लोग को एक ही यहाँ पे इंटरव्यू होने की चांसेस है, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ है। बाकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या जा रहा है। तो देखो कट ऑफ जो है कैप से आपको यहाँ पे कम मिलता है, खासकर इसमें जो है टॉप क्वालिटी के आईएम्स आपको मिल रहे हैं। तो क्योंकि कैप में क्या हुआ है जनरल वालों का कट ऑफ थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जैप में जनरल वालों का कट ऑफ थोड़ा जो है यहाँ पे कम रखा गया, वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्लाइटली ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, बट हाँ स्लाइटली थोड़ा आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ना इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, राइट, एडजस्ट कर देता हूँ, चलो बढ़िया, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 10th में यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं 60, ठीक है। 12th में 60, ग्रेजुएशन में 50, वीएआरसी में 75, डीएलआर में 75 और क्वांट्स में 75। तो टोटल आपका यहाँ पे जो है ओवरऑल आपका 90 परसेंटाइल मिनिमम है, तो यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हो। तो अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो 60 आपका 12th में होना चाहिए, बाकी आप ग्रेजुएशन में 50 है, बाकी 60 आपका तीनों सेक्शन में होना चाहिए, वीएआरसी डीएलआर और क्वांट्स में। तो आपका 75 आपका ओवरऑल है। तो कहाँ 90 75 आ गया, क्योंकि कैप में मैंने देखा था जो ईडब्ल्यूएस का ओवरऑल परसेंटाइल था वो 81 था, इसमें तो और भी कम है, 75 पे आपको जैप से कॉल आ रहा है, तो वो भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा। एनसीओबीसी में अगर आप तुम देखोगे तो 10-12 में 60 रखा गया, ग्रेजुएशन में 50 है, बाकी 60 आपका तीनों सेक्शन में रखा गया कैट के, और इसमें भी आपको 75 होना है। बाकी एससी वालों को तो और भी कम है, 55 आपका 10-12 में है, 45 आपका ग्रेजुएशन में, 45 आपका वीएआरसी, 45 आपका डीआईएलआर, 45 आपका क्वांट्स में। तो ओवरऑल आपका 50 परसेंटाइल है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी एसटी का मैं बताऊं तो यहाँ पे 55 10-12 है, 45 है ग्रेजुएशन में और 25 आपका वीएआरसी, 25 डीएलआर, 25 आपका क्वांट्स में। टोटल आपको 30 परसेंटाइल चाहिए। बाकी पीडब्ल्यूडी का 45 तीनों में, 10-12 ग्रेजुएशन में। बाकी 25 आपको तीनों सेक्शन में चाहिए कैट के। तो ओवरऑल आपका 30 परसेंटाइल यहाँ पे आप कर सकते हैं अप्लाई। तो काफ़ी कम परसेंटाइल है खासकर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, खासकर आप लोग कैप में नहीं मिलता तो जरूर से आप लोग जैप के लिए अप्लाई करना। यहाँ पे वो कम परसेंटाइल ओवरऑल आपको मिल रहा है। अगर आपका सेक्शन अगर क्लियर डेफिनेटली आप लोग जैप के लिए आप लोग
अप्रोच करो, क्योंकि जैप में आपको कई सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, खासकर IIM काशीपुर ये सब हो जाता है, रायपुर होता है, क्योंकि रायपुर और खासकर जोधपुर ये सब हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम्पीट करते हैं, ठीक है, इसके मामले में। तो इसके बारे में ज़रूर से समझना। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कट ऑफ, ये सब तो हो गया सारा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वॉकएक्स को लेकर, क्योंकि वॉकएक्स में काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिले हैं, वो समझ लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि देखो ना, वॉकएक्स यहाँ पे एज ऑफ 31 दिसंबर ही काउंट कर रहे हैं, मतलब 31 दिसंबर 2025 तक ये लोग है ना वॉकएक्स आपको काउंट करने वाले हैं। बाकी वनली फुल टाइम यहाँ पे वॉकएक्स आप लोग का चलने वाला, कोई भी आपका पार्ट टाइम ये सब नहीं चलेगा। बाकी इनकम टैक्स आपका होना चाहिए डिडक्शन, PF होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका ये आपका प्रोविडेंट टैक्स होना चाहिए, ठीक है। ये सब सारा आपका यहाँ पे टैक्स सब सारा मतलब जॉब में आपको होना चाहिए, तो वो सब सारा यहाँ पे रखा गया है। बाकी प्री ग्रेजुएशन, पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप ये सब यहाँ पे काउंट नहीं होगा। अगर आप ग्रेजुएशन के टाइम में मान लेते कोई जॉब कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, तो वो सब आप कोई भी काउंट नहीं होने वाला यहाँ पे। या फिर आपका प्री CA, ICWA या फिर CMA वो सब भी यहाँ पे आपको काउंट नहीं होगा, अगर उसके साथ साथ आप कुछ जॉब ये सब कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये सब सारे यहाँ पे नहीं रखा गया है। बाकी फेलोशिप, अनपेड वर्क ये सब, तो वो भी यहाँ पे नहीं रखा गया है। बाकी सैलरी अगर आपको UPI कैश के थ्रू आता है तो वो भी यहाँ पे काउंट नहीं होगा। बाकी सोल प्रोप्राइटरशिप और फैमिली बिजनेस में यहाँ पे कट आउट कर दिया, जो मैंने आपको कैप में ही बताया था कि ये इनका सबसे बड़ा आई थिंक पता नहीं ये क्या कर रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप और फैमिली बिजनेस वालों को भी यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बंदे आते हैं, मैं भी इंटरव्यू कई सारे लेता हूँ, उनका फैमिली बिजनेस रहता है, उनके पापा या फिर फादर का या फिर उनके मदर का, तो कई सारे मतलब शॉप्स होते हैं, बेकरी शॉप्स हो जाते हैं और भी क्लॉथिंग शॉप्स हो जाते हैं, तो वो भी वहाँ पे सैलरी तो उठा रहे रहते हैं, बट यहाँ पे इस बार एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो आई थिंक ये भी जो है, आई थिंक कंपनी की तरफ से उनका कुछ फीडबैक ये सब आया हो कॉलेज को ले, मतलब कॉलेज को, कि ये सब सारा जो मतलब किया धरा है लग रहा है ना, वो सब सारा कंपनी का ही लग रहा है, ठीक है। ये सब सारा जो हो रहा है, ये जो दोनों आपको कैप और जैप में प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, बट ये बहुत गलत हुआ है खासकर फैमिली बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ IIMs के बारे में, ये चारों IIMs अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, वो समझ लेते हैं। क्या यहाँ पे किस सेक्टर के लिए ज़्यादा अच्छा करे वो देखते हैं। IIM रायपुर 2010 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, एवरेज यहाँ पे 19 लाख आपको दे रहा है, हाईएस्ट आपको 43 लाख है। ऑपरेशन, जनमैन और मार्केटिंग के लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज है। मेरे सामने IIM रायपुर का ही प्लेसमेंट रिपोर्ट खुला हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे रोल आते हैं आपको BFSI ये सब में सबसे ज़्यादा यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें से 76 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे इनको ऑफर किए गए। एवरेज यहाँ पे 18 लाख क्लेम कर रहा है BFSI में, जिसमें से आपको आदित्य बिरला, मॉर्गन स्टैनली, डी शॉ, फागो, ठीक है, वेल्स फागो हो जाता है, बैंक ऑफ अमेरिका तक आ रही है, बाकी एक्सिस बैंक, ये सब सारे जो आपको दिग्गज कंपनी आपको खासकर BFSI रोल आपको करेगी। FMCD में 40 स्टूडेंट हैं, जिसमें से आपको एवरेज जो है आपको 17 जा रहा है। यहाँ पे भी आपको जो मैं अच्छे बता दूँ, टाइटन, रिलायंस, ठीक है, ये सब सारे जो है आपको कंपनीज आ रही है, ब्लू स्टार। बाकी आईटीज़ में आपको 18 लाख एवरेज है। बाकी एक्सेंचर टेक्नोलॉजी, एक्सेंचर, ATCI, ठीक है। बाकी कैपजेमिनी, ये सब सारे जो कंपनी आपको आएगी। मैन्युफैक्चरिंग में आपको 18 लाख एवरेज जा रहा है, ठीक है, जिसमें से आपको वेदांता, ठीक है, और बाकी भारत फौज, ये सब आपको कंपनी आ रही है। बाकी स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग थोड़ा घट है, 16 लाख है। बाकी KPMG, डेलॉयट, ठीक है, और ये सब सारी जो कंपनीज आपको विजिट करते हुए देखिए, PwC। बाकी मीडिया SMA टेक में आपको 21 लाख यहाँ पे एवरेज आ रहा है। पता है मीडिया टेक में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, यहाँ पे बट स्टूडेंट्स कम है, 23 स्टूडेंट्स सिर्फ, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फिजिक्स वाला DS ग्रुप, तो ये सब सारे जो आपको जो कुछ हेडटेक कंपनी आपको यहाँ पे आते हुए दिखेगी। और बाकी आप डोमेन ये सब में देख सकते हो, एनालिटिक्स कंसल्टिंग ये सब में काफ़ी अच्छा है, जा रहा है ये सब। और बाकी आपको BFSI या FMCG के लिए जाना है तो आप IIM रायपुर को जरूर से आप टारगेट कर सकते हो। देन अगर मैं बात करूँ IIM काशीपुर में भी गाइस, खासकर मैं बात करूँ तो आप बिजनेस एनालिटिक्स में भी काफ़ी अच्छा कर रहा है काशीपुर, ठीक है, क्योंकि काशीपुर से मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो MBA किए हुए वहाँ से। मैं थोड़ा काशीपुर का भी रियलिटी आपको दे दूंगा। हाईएस्ट इसका 29 लाख जाता है, एवरेज यहाँ पे इसका 16 लाख क्लेम कर रहा है। यहाँ पे ना एक मैं बात, उनका वेबसाइट अभी खुला हुआ है मेरे सामने, जनमैन और सेल्स मार्केटिंग का एकदम सेम है, आपको 20 और 21% के आसपास आपको मिलेगा। बाकी IT एनालिटिक्स में 11% है और अदर्स में 19%, कंसल्टिंग में 15% ही दे रहा है IT एनालिटिक्स, मतलब खासकर काशीपुर का। और बाकी टॉप सेक्टर में बात करूँ तो BFSI अच्छा कर रहा है, 26-20% है, IT में 26% है, और ये सब सारा कुछ रहता है। बाकी इसका भी जो है आपको यहाँ पे ऑडिटेड रिपोर्ट आता है, ठीक है, काशीपुर में। टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट बताया जा रहा है 433 का यहाँ पे रहा था, मतलब टोटल ग्रेजुएट्स 480 का यहाँ पे आसपास यहाँ पे बैच रहता है काशीपुर में। और यही सब सारी चीज़ें, तो अगर आपको सेल्स मार्केटिंग BFSI ये सब में जाना है, जनमैन के रोल ये सब में जाना, तो काशीपुर भी आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो काशीपुर में कैंपस आपको काफ़ी एक अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है, उत्तराखंड में लोकेटेड है काशीपुर, मतलब काफ़ी ग्रीनरी कैंपस इसका है। और यहाँ पे
ऑडिटर रिपोर्ट मैंने इसके ऊपर एक फुल वीडियो बनाई हुई है, जाकर देख सकते हो। पूरा ऑडिटर रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, किसमें कितना रोल मिला है, तो आप जाके विजिट करके देख सकते हो वेबसाइट पे। देन मैं बात करूँ IIM त्रिची, ठीक है। त्रिची जो है खासकर 2011 कॉलेज है ये, और हाईएस्ट जो है 43 लाख है, एवरेज यहाँ पे 19 लाख के समथिंग है। बेस्ट फॉर फाइनेंस को कहा जाता है। देखो त्रिची के अगर मैं एक चीज़ में बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, त्रिची के बारे में, तो देखो त्रिची का अगर मैं प्लेसमेंट रिपोर्ट खोलूँ तो यहाँ पे भी ना इनका जो सारा कुछ बताया गया कि 2022 से लेके 25 तक हम लोग कितना एवरेज क्लेम किए हैं। पहले 17 था, फिर हम लोग को 19 आया। फिर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि मेरा जो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे BFSI ये सबका सबसे ज़्यादा दिया हुआ है कि हम लोग ने BFSI ये सब में सारा अच्छा किया है, ठीक है। देन उसके बाद और भी कुछ सेक्टर यहाँ बताए हैं। FMCG में अच्छा कर रहे हैं हम लोग, IT ऑपरेशन, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे खासकर IIM त्रिची ने बताया कि BFSI बेसिकली फाइनेंस के लिए ही आता है। तो वो सब सारे बताया कि 70% इंजीनियर हैं यहाँ पे और बाकी 30% नॉन इंजीनियर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे तुम देख सकते हो BFSI में जो इनका अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो ओवरऑल मीडियन यहाँ पे गया हुआ है वो अराउंड जो है 19-20 लाख के समथिंग है। बाकी कंसल्टिंग, FMCG और IT और ऑपरेशंस ये सब में आपको अच्छा खासा ये कर रहा है IIM त्रिची। 189 कंपनीज है विजिट कर रही है। और बाकी यहाँ पे इनका PGPM एक HR भी होता है, तो HR के लिए भी यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिकली IIM त्रिची का ओवरऑल प्लेसमेंट रिपोर्ट रहता है। बाकी मैं बात करूँ IIM रांची की अगर मैं बात करूँ तो 2009 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, एवरेज 19 समथिंग लाख है और हाईएस्ट 50 लाख के समथिंग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कंसल्टिंग फाइनेंस के लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज है IIM रांची का अगर मैं खास बात बताऊँ ना, यहाँ पे IIM रांची में बहुत सारे जो आपको कोर्सेज अभी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। पहला तो हो जाता है आपका MBA करता है ये, ठीक है। दूसरा आपका MBA HR और MBA बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है, ये कराता है। जिसमें से एवरेज देखो तुम तीनों का समझ सकते हो, एवरेज सेम ही है, खासकर उतना आपको चेंज नहीं मिलेगा एवरेज में, ठीक है। एवरेज और खास हाईएस्ट में चेंज मिलता है क्योंकि सबका अलग अलग फ्लक्चुएट करता है। MBA कर रहे हो अगर रांची से तो इसका BFSI फिंटिंग में 37% जाता है, ठीक है। बाकी कंसल्टिंग में 6% है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग में 12% है और बाकी अदर्स में आपको 9-10 समथिंग % आपको जा रहा है। तो खासकर आपको फाइनेंस और कंसल्टिंग ये सब के लिए जाना है, मैन्युफैक्चरिंग के समय, तो आप इसका MBA प्रोग्राम कर सकते हो। बाकी MBA HR में आपको BFSI फिंटिंग के सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोल दे रहे हैं, 22% के आसपास समथिंग है। और बाकी MBA बिजनेस एनालिटिक्स में 43% है, BFSI और फिंटिंग में। तो तीनों में सबसे ज़्यादा आपको BFSI और फिंटेक में सबसे सारी कंपनीज आती है। बाकी कंसल्टिंग और प्रोफेशनल सर्विस में खासकर जो मैंने आपको बताया BA में कंसल्टिंग में अच्छे खासे रोल्स आपको आ जाएंगे, 19.557% है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पूरा स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग कौन कौन कंपनी आ रही है वो समझ लेते हैं। एक्सेंचर स्ट्रैटेजी आ रही है, सोच रहे हो, खासकर आपको IIM रांची में एक्सेंचर स्ट्रैटेजी जो खासकर आपको IIM ABC में आती है वो आ रही है। कॉग्निजेंट, डेलॉयट, EY। फाइनेंस में तुम देख सकते हो HSBC आ रही है, वेल्स फार्गो, ठीक है, JPMC, ऑक्सेन, एक्सिस बैंक, ये सब सारे। IT एनालिटिक्स में एक्सेंचर, अडानी विल्मार, इक्लर्क्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, हैवल, हेक्सावेयर, ये सारी कंपनीज हैं। बाकी तुम ऑपरेशन मैनेजमेंट देख सकते हो, कैमजेमनाई, ठीक है, टाटा स्टील, ठीक है, देन आदित्य बिरला, ये सब सारे। सेल्स मार्केटिंग में तुम दिग्गज कंपनी देख सकते हो, अमेजॉन, ब्रिटानिया, मारुति सुजुकी, GSK, टाइटन, विप्रो, ये सब सारी। नेस्ले का मैंने यहाँ पे नाम ऐसे नहीं देखा है, ठीक है। तो ये सब सारे जो दिग्गज कंपनी है खासकर आपको IIM रांची में आते हुए देखेगी। रांची बहुत अच्छा कर रहा है, खासकर अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट में तो छक्के मार रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, सैमसंग रिसर्च ये सब भी आ रही है, NPCI, ये सब अगर फाइनेंस में हो तो खासकर मतलब जो आजकल फिनटेक कंपनीज है वो भी आपको आते हुए देखिए। DU शो, बाकी PSU भी एक आते हुए मुझे यहाँ पे देखी है, भारत पेट्रोलियम यहाँ पे देखिए, ओपस जो बिरला ओपस अभी न्यू कंपनी वो भी यहाँ पे आते हुए आपको दिखेगी। बाकी गोदरेज ये सब है। तो ये था गाइस कंप्लीट आपको टोटल ओवरऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द जैप प्रोसेस। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो कट ऑफ, ये जो मैं आपको दिखाया हूँ यहाँ पे जो आपको कट ऑफ शो हो रहा है, ठीक है। तो इस कट ऑफ को लेकर थोड़ा बहुत लोगों को मिथ होता है कि मुझे कन्वर्ट हुआ कि नहीं, वो समझ लेते हैं। तो देखो ये बेसिकली आपका मिनिमम परसेंटाइल है, ऐसा मत समझ लेना मेरा कन्वर्ट ही हो जाएगा। कन्वर्ट करने के लिए गाइस आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि आपका एकेडमिक्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ये सब सारा आपको उधर ओवरऑल देखा जाता है क्योंकि इस परसेंटाइल पे और भी कई सारे जो कॉलेजेस है वो लाइंड अप करते हैं, तो उसके भी आप फॉर्म्स भर सकते हो, जैसे फोर्ड हो जाता है, IMI हो जाता है, जिम हो जाता है, और भी कई सारे आपके जो रिलेटेड कॉलेज है आप उसकी फॉर्म भर सकते हो।
तो वो सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे बिट्सॉम ये सब भी हो जाता है। तो वो सब के अगर आप फॉर्म भरे हो तो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि एक कॉलेज के भरोसे आप लोग कभी मत रहना, क्योंकि बहुत सारे वेटिंग लिस्ट भी चलते हैं, और खासकर कैप में तो चलती हैं, बाकी जैप में इस बार क्या होने वाला है वो सब सारी चीज़ें देखते हैं। बाकी देखना पड़ेगी इस बार कितने कॉल्स होते हैं जैप में भी। मुझे लग रहा है एटलीस्ट मैं बात करूँ जैप में भी आपको 10,000 प्लस इस बार जो है कॉल्स से सब आने की एक्सपेक्टेशन है, जैसा कैप में भी इस बार देने वाला है। ठीक है, बाकी देखते हैं जैप में और क्या क्या होने वाला है, कि आपको इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा या फिर कंबाइंड इंटरव्यू होगा, बट होपफुली वो कंबाइंड इंटरव्यू आप लोग का लेंगे। ठीक है, बाकी जैसे इसका डेट सब आउट होता है मैं आपको डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा। आई होप कि ये वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी, खासकर कट ऑफ और बाकी सारे प्लेसमेंट को रिलेटेड। बाकी मैं प्लेसमेंट पे एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, तो आप डिटेल में तो आप जरूर से उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, एंड आई होप कि गाइज आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को जरूर सब लाइक कर देना। ठीक है, तो चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।